अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ओरिएंट ट्रेन के ऊपर कैसे सफ़र करना है। और हम आज सफ़र करेंगे कहीं जाने के लिए। तो अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा अनारकली ओरिएंट ट्रेन के स्टेशन से। तो यहाँ पे जाने के लिए मैं ओरिएंट ट्रेन स्टेशन अनारकली के अंदर एंटर हुआ तो मैंने क्या देखा कि जी शाम 5 बजे का टाइम था और अंदर लोगों का रश था क्योंकि संडे था। तो लाहौर में अक्सर लोग शाम को संडे को बाहर आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी रश था। तो मैंने अपना प्लान कैंसिल करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं भी फ्री हूँ तो क्या करूँगा ऐसे। तो फिर मैंने भी लाइन में लगकर टिकट लेने का इंतज़ार करने लगा और आखिरकार मेरा टाइम आ गया और मैंने यहाँ पे 5-6 स्टेशन दूर जाने के लिए 25 रुपये जमा करवाए और अपना सिक्का लेके लाइन से बाहर आ गया। लाइन से बाहर आकर मैं चला गया ट्रेन की साइड पे। यहाँ पे व्यूअर आपको बताऊँगा पहले किराया फ़िक्स था 40 रुपये, लेकिन अब उन्होंने स्टेशन टू स्टेशन रख दिया 25, 30, 35 और 40, ये 3-4 कैटेगरीज में उन्होंने रखा है। यहाँ पे मैंने सिक्का को स्कैन करने के बाद एंटर हुआ और एंटर होने के लिए मैं यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे गया। यहाँ पे क्योंकि ये जो स्टेशन है अंडरग्राउंड है, ये बहुत बड़ा मज़े की चीज़ है। जब भी आप सफ़र करें तो अनारकली स्टेशन पे लाजमी उतरें या जीपीओ स्टेशन पर आप लाजमी उतरें और इसके अंडरग्राउंड सीनरी का एक व्यू लाजमी करें और अगली ट्रेन पे चढ़ के अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो सबसे अहम बात, मैं यहाँ पे गलत रास्ते से आ गया था और दोबारा मुझे मुड़ के सही रास्ते पे आना चला। सबसे अहम सहूलत वापस जाने के लिए एलिवेटर भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि नीचे आने के लिए तो बंदा नहीं थकता, ऊपर जाने के लिए बंदा थक जाता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ ऊपर जाने के लिए वो एलिवेटर को लगाया हुआ है दोनों तरफ से। तो मैं यहाँ पे स्टेशन के अंदर आ गया। ये अंडरग्राउंड था, यहाँ पे मोबाइल के बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। तो आपको थोड़ा सा ओरिएंट ट्रेन का ये स्टेशन दिखाते हैं जो कि अनारकली स्टेशन के ऊपर मौजूद है। अनारकली और जीपी वाला ये 2 स्टेशन ओरिएंट ट्रेन के अंडरग्राउंड हैं, आपने लाजमी विजिट करने हैं। तो यहाँ पे हर स्टेशन के ऊपर एक LED लगी हुई है स्क्रीन, जिसके ऊपर वो टाइम बता रही है कि ये ट्रेन कब आएगी और इसके बाद वाली ट्रेन कितनी देर में आएगी। यहाँ पे आ रहा था कि ये ट्रेन जल्द आ रही है, मतलब मेरी ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है। लो जी, मेरी ट्रेन आ गई। ट्रेन अब यहाँ पे आकर रुकेगी, ऑटोमेटिक इसके डोर ओपन होंगे और इसमें आपने इंटर हो जाना है। चलें जी, ट्रेन रुक गई और अब मैं इसमें इंटर हो जाता हूँ। तो इस तरह मैं इंटर हो गया, जिन्होंने उतरना था वो उतर गए, तो मैं ट्रेन के अंदर पहुँच गया। ये देखिए बहुत लंबी ट्रेन है और बहुत ही आप कह लें कि हाई क्लास, और ऐसे लगता है कि आप पाकिस्तान में नहीं दुनिया के किसी दूसरे कंट्री के अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे जो आप लाइट आपको स्टेशन टू स्टेशन का बताएगी कि कहाँ से कहाँ तक ये पहुँची हुई है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड थी। तो अब ट्रेन आ गई है अंडरग्राउंड वाली पटड़ी से बाहर हवा के। आप देखें ये फ्लाई ओवर है उसका ट्रेन का। नीचे आपको ये थोड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी उसके साथ साथ और इसके नीचे। तो ये मैं था उसकी अपोजिट साइड पे, जहाँ पे आने वाले ट्रेन की ट्रैक में नज़र आ रही थी, तो थोड़ा व्यू अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैं आ गया उसकी दूसरी साइड पे जो कि गेट वाली साइड थी। यहाँ पे देखें आपको बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये सेवर फूड्स की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। तो जब भी आप जाएँ तो कम से कम पहली बार जो बंदा जाएगा तो वो साइड पे ही रहेगा, तो साइड पे अच्छा व्यू देखने को मिलता है। क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए हमने उसको थोड़ा सा टाइम लैप्स कर लिया, इसकी स्पीड बढ़ा दी। तो ये डिफरेंट स्टेशन के ऊपर जाकर ट्रेन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है, मुसाफिर अंदर आते हैं और मुसाफिर बाहर चले जाते हैं। तो ये इस तरह ट्रेन क्या करती है, अपना काम चलाती है। तो यहाँ पे आपको स्पीकर नज़र आएंगे जो कि हर स्टेशन का आपको बता रहे होंगे, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ कान लगा के अपने मंजिल का सोच सकते हैं कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है या कितनी दूर है। तो बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है पूरे लाहौर का। आप 40 रुपये में लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में घूम सकते हो। आपकी मर्ज़ी, जिस स्टेशन पे उतर जाओ, पिछली ट्रेन पे आ जाओ या उसी पे दोबारा चढ़ जाओ, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल के ऊपर, जो कि मैंने टिकट कराई थी वो थी शालीमार गार्डन लाहौर। तो उसका व्लॉग मैंने एक अलग वीडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपने वो भी हमारे चैनल से या फेसबुक पेज से आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक फ्लाई ओवर था, उसके ऊपर था, तो इसका मैंने थोड़ा सा साइड से व्यू दिखाया। और इसके बाद अब मैं जाऊँगा नीचे स्टेशन से बाहर। तो अब ट्रेन के जाने का इंतज़ार करूँ ताकि उसका एक थोड़ा सा व्यू इसके अंदर ऐड कर लूँ। तो ये देखें इसके डोर क्लोज़ हो गए ऑटोमेटिक और ट्रेन यहाँ से चलती बनेगी।
ये ट्रेन अभी यहाँ से जाएगी और फिर मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा। तो जी ट्रेन यहाँ से जा रही है। ट्रेन चली गई और अब मैं यहाँ से नीचे का रास्ता देखता हूँ। जी ये आ गया बाहर जाने का रास्ता, सब कुछ बाहर लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे लोग खड़े होते हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कह लें या यहाँ पे ड्यूटी जिनकी होती है, तो वो आपको बताएंगे कि आपने किस साइड पे जाना है और कैसे जाना है और कहाँ कहाँ से जाना है। तो ये बिल्कुल सी तरह नीचे उतरने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं और ऊपर जाने के लिए वो इलेक्ट्रिक एलिवेटर लगी हुई है जो कि आपको ऊपर लेके आएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली पाकिस्तान के अंदर कि आप ऊपर जाने के लिए, तो क्योंकि हमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है या जवान बंदे तो चलो पहुंच जाते हैं और हमारे जो ख़वातीन या बच्चे या बूढ़े होते हैं वो ऊपर जाने के लिए उनको मसला होता है, इसलिए ऊपर जाने के लिए ये उन्होंने बहुत ही अच्छी एलिवेटर रखी हुई है और नीचे आने के लिए उन्होंने ये सिर्फ सीढ़ियाँ रखी हैं क्योंकि नीचे बंदा आसानी से आ सकते हैं। और इसके अलावा लिफ्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, जो बंदा लिफ्ट यूज़ करना चाहे वो लिफ्ट भी यूज़ कर सकता है। तो इसके बाद ये हम आ रहे हैं वापसी की तरफ। यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक मज़े की बात यहाँ पे सिक्का आपने डालना है और आप यहाँ से बाहर आ जाना है। तो मज़े की बात जो मैं आपको यहाँ से कह रहा था कि तकरीबन हर स्टेशन के ऊपर जो अंडरग्राउंड है उनके अलावा यहाँ पे एक अच्छा सीन देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं शीशे की साइड पे, तो रश को देख के मैं भी वहाँ पे चला गया। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, एक बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है आपको रोड का, यहाँ से आप शूटिंग कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। ये देखें नीचे आपको नज़र आ रहा है कितनी आराम से और पुरसकून। यहाँ पे ट्रैफिक का शोर नहीं आ रहा क्योंकि ये यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, तो मैंने कहा यहाँ से थोड़ा सा इसका व्यू लेना चाहिए। तो इसके बाद मैं आ गया स्टेशन से नीचे। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा भगाते हैं और वेट करते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर जाते हैं। अब शालामार बाग सारा घूमने के बाद, जो कि मैंने एक अलग वीडियो के अंदर उसका व्लॉग बनाया है, अब मैं वापस आ गया उस स्टेशन के ऊपर। तो यहाँ पे व्यूअर्स क्योंकि ट्रेन अभी नहीं आई थी तो उसका वेट किया और ये देखें इस साइड से ट्रेन आई तो मैं उसके ऊपर चढ़कर, और यहाँ पे मैंने कोशिश की कि ट्रेन के सबसे आखिरी वाले डब्बे के अंदर दाखिल हूँ। तो ये ट्रेन का मेरे ख्याल से तीसरा स्टेशन था, इसके बाद 2 हैं और यहाँ पे रश कम होना था इसलिए मैंने यहाँ से एंट्री ली। तो ये देखें ये ट्रेन का सबसे पीछे वाला जो आप कह सकते हैं कि इसका जो डब्बा है वो है, और ये सामने आपको ट्रेन नज़र आ रही है। चलें अब इसमें थोड़ा सा आपको चल के दिखाते हैं, ये इसका दोबारा पीछे वाला साइड, और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। और इसमें देखें लोग 2 3 4 5 लोग शुरू में बैठे हुए हैं और आगे ज़्यादातर लोग इसी स्टेशन पे चढ़े हैं और जो बाकी 2 स्टेशन से चढ़ के हैं वो सारे के सारे आगे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैं आ गया थोड़ा सा आगे, और क्योंकि सारी ट्रेन बाकी इसी तरह है इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। और ये मैं तकरीबन ट्रेन के हाफ़ से भी हाफ़ पोर्शन में मौजूद हूँ, मीन के 1/3 पोर्शन में यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और सबसे मेरा फेवरेट ये वाला सीन बाहर का, जहाँ पे पुरानी ट्रेनें यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर के स्टेशन के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा सीन मुझे नज़र आता है, तो मैं यहाँ पे अक्सर इसको देखता हूँ। तो अब मैं पहुँच गया वापस स्टेशन के ऊपर जहाँ पे मैं उतरा, और अब यहाँ से मैं ट्रेन के वापस जाने का एक व्यू लूँगा और ट्रेन के जाने के बाद मैं भी अपनी वापसी का रास्ता पकड़ूँगा। तो 25 रुपये में जाने में 25 रुपये आने में लगे मेरे, और यहाँ से मैं दोबारा अब ऊपर जाने के लिए एलिवेटर का यूज़ करूँगा। जी मैं वही अनारकली स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ, यहाँ से आपने पाँव रख कर इसके ऊपर चढ़ जाना है। व्यूअर एक और मज़े की बात, यहाँ पे क्योंकि कोई काम करने वाला नहीं होता तो ये हम एक काम जो यहाँ पे करते हैं, इसके नीचे इसको साफ़ रखने के लिए या पता नहीं क्यों उन्होंने एक ब्रशनुमा पूरी साइड पे उन्होंने इसके अंदर रखा हुआ है। तो उस ब्रश को यूज़ करके हम यहाँ पे अपने शूज़ का नीचे वाली साइड या उसकी साइडें उसको हम साफ़ करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैं अक्सर जो इसके ऊपर चढ़ता हूँ तो फ्री टाइम में मैं क्या करता हूँ। ये देखें इसकी साइड से ऐसे शूज़ करके
आपकी शुरू के साथ जो मट्टी होती है वो सारी फ्री के अंदर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो 25 रुपये में जाने, 25 रुपये 50 रुपये में इतना लंबा सफ़र, इतना अच्छा टूर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर नहीं मिलेगा। चाहे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी महंगाई है फिर भी ये बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप लाहौर की सैर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना वही सिक्का, रिवर्स सिक्का आपने कहीं नहीं खोना, क्योंकि अगर आपका सिक्का गुम हो गया तो फिर आपको यहाँ पे जुर्माना पे करके बाहर निकलना पड़ेगा। इसका मतलब है आप चोर हैं। सिक्का यहाँ पे आप मशीन के अंदर डालेंगे तो आपको मशीन बाहर जाने देगी, अदरवाइज़ नहीं जाने देगी। और अब यहाँ से उसी स्टेशन की दूसरी साइड पे मैं बाहर निकला हूँ। तो बाहर निकलने के बाद आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे शाम हो चुकी थी, तो सफ़र में टाइम का यहाँ पे पता नहीं चलता। तो ये सामने आपके अनारकली स्टेशन की दूसरी साइड, जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मौज दरिया वाली साइड पे ओपन होती है, तो आप इस साइड से भी जा सकते हैं। तो इंटर मैं दूसरी साइड से हुआ तो मैंने सोचा चलो इस साइड से बाहर निकलता हूँ। तो ये था हमारा व्लॉग ओरिएंटेशन स्टेशन का। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।